ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के बिल्कुल ही ऊपर मेरे भाई। पहला वर्ड सिनोनिम आ चुका भाई, थ्रोंग। थ्रोंग का तुमसे पूछा गया सिनोनिम, लॉयल, क्राउड, डिफिडेंट या फिर बॉइस्टरस। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। फटाफट आंसर बताओ, फटाफट बच्चे आंसर बताओ और सेशन को शेयर वेयर मारो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सभी को ना, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। शेयर वेयर मारो भाई बढ़िया से। अरे अरे देवियों और सज्जनों, मेरे जिगर के छल्लो, आंसर बोलो इसका बढ़िया से। सिनोनिम क्या होगा इसका? थ्रोंग का सिनोनिम क्या होगा? ए फॉर अल्फा, ए फॉर अल्फा। अबे नालायको, इधर देखो, इसका सही आंसर होगा थ्रोंग का भाई साहब, सही सिनोनिम होगा क्राउड, भीड़। लॉयल मतलब वफादार, लॉयल मतलब बच्चे पे वफादार है ना। डिफिडेंट बोलता है शाई, शर्मीला। बोलता ना ये हमारा लड़का बहुत शर्मीला है ना। कई बार तुम्हारे पापा पापा बोलते होंगे कि हमारी लड़की इतनी संस्कारी, इतनी शर्मीली है, किसी की है ही नहीं है ना। और बॉइस्ट्रस बोलते हैं नॉइजी को, शरारती। सारे वर्ड करा रखे हैं पहले, नॉइजी, शरारती। ठीक है मेरे भाई, बी फॉर ब्रेवो है ना। ठीक है, ये देखो भीड़ है ना, भीड़ होती है ना, भीड़, थ्रोंग, क्राउड। अगला देखो बढ़िया से, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर बच्चा सिनोनिम तुमसे पूछा गया, वर्ड है झील। वर्ड है मेरे भाई झील तुम्हारे पास में ना। सिनोनिम इसका पूछा गया, ए ऑप्शन है ऑब्लिक, बी ऑब्लिक, सी, बी ऑप्शन है साउट, सी ऑप्शन है एगरनेस एंड डी ऑप्शन है सरेंडर। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। फटाफट से सभी बच्चे वार्टी सवाल का आंसर मेरे को बताएंगे बढ़िया तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से ना। सभी बच्चे ट्राई करो भाई, सभी बच्चे, और सेशन को शेयर वेयर मारो। अब मैं क्या देख रहा हूं, ये लाइव ज्यादा और लाइक कमी। लाइव है उसके आधे लाइव, उस जितने लाइव है उसके आधे लाइक। भाई ऐसे कैसे कार्रवाई सेट होगी रे? हैं बाबू भैया, ऐसे कैसे कार्रवाई सेट होगी रे? और तुम्हें 300 प्लस का टारगेट तुम लोग अचीव नहीं कर रहे हो, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब, गड़बड़ हो जाएगी। सी फॉर चार्ली। अच्छा तुम में से बताओ, देखो सेविंग कौन कौन करता है, या फिर कहना मतलब जिलेट से सेविंग कौन कौन करता है ना। देखो इसका जई भाई है ना, झील का सही सिनोनिम क्या होगा? एगरनेस होगा। सही सिनोनिम तो ये है, एगरनेस मतलब है ना क्यूरियस, क्यूरियस, कीन है ना, उत्साह। ठीक है, इस वर्ड को याद कैसे रखना है गुरुजी, वो देख लो, याद कैसे रखना है वो देख लो। झील को बच्चा याद रखो जिलेट से ना, झील को मेरे भाई याद रखो जिलेट से है ना। देखो जब तुमने पहली बारी जिलेट से सेविंग की होगी ना, पहली बार जब जिलेट से जिलेट से जब सेविंग की होगी तो पहली बार तो ना ऐसा लगता है कि ना कुछ कुछ एक्साइटमेंट हो रहा है, कुछ मतलब एक्साइटिंग चीज हो रही है, तुम ईगर उस चीज के लिए, तुम कीनी हो उस चीज के लिए ना, उत्साह है तुम्हारे अंदर भाई, बहुत ही प्यार से आराम से करोगे ना, कहीं कट ना जाए पहली बार में ना। बिकॉज पहली बार में ही कट गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, समझ रहे हो। पहली बार में कट गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो पहली बार तो ऐसा मामला सेट करो कि कटे ना, है ना। जिलेट से करोगे सेविंग तो भाई उत्साह आ गया था, मतलब भाई पहली बार करोगे तो एगर रहेगा तुम्हारे अंदर कि यार देखते हैं क्या हो रहा है ना, कैसे कट रहा है, होता है ना। तो वही झील है भाई, है ना। ठीक है, ऑब्लिक किसका होता है बच्चा? तुमने ऑब्लिक एंगल पढ़ा होगा ना, ऑब्लिक एंगल यार मैथ में ऑब्लिक एंगल पढ़ा है? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ऑब्लिक एंगल? याद करो जरा, इतिहास की पुरानी बातें ना। अबे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ऑब्लिक एक तरह से तिरछी रेखा ना, ऑब्लिक बच्चे किसको बोलते हैं? तिरछी रेखा ना। देखो ये तिरछी रेखा है ना, मैथ में तुमने पढ़ा होगा ऑब्लिक एंगल, है ना, तिरछी रेखा। ऑब्लिक एंगल है ना, वो तिर्यक कोण उसको शायद बोलते हैं हिंदी में ना, शायद तिर्यक कोण। साउट चिल्लाना, साउट चिल्लाना। मम्मी चिल्लाती तुम्हारे ऊपर कई बारी, अबे उठ जा, अबे उठ जा, 10 बज गए, लेकिन तुम हो नालायक, नालायक बने हुए हैं, फिर तुम्हारे ऊपर पानी गिरना पड़ता है उनको। और सरेंडर, अपने आप को कानून के हवाले कर दे शाका, है ना।
पुरानी हॉलीवुड मूवीज में आता डायलॉग है ना कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। आज सरेंडर मतलब भाई आत्मसमर्पण, है ना। ठीक है बच्चा, गॉट इट है। अरे ऑब्स्ट्यूज भी होते हैं, है ना, ओब्लिक भी होता है भाई, ओब्लिक भी होगा, ऑब्स्ट्यूज भी होगा, है ना, अक्यूट और ऑब्स्ट्यूज और ना ओब्लिक भी होगा, देखना तुम बढ़िया से। गॉट इट, गॉट इट है देवियों और सजनों, बढ़िया तरीके से। तो लाइक एंड शेयर में कंजूसी क्यों है बे? है? अरे जिगर के छल्लो, दिल तोड़ोगे क्या तुम? 300 प्लस नहीं करवाने तुम्हें, है? चलें फिर आगे, आगे देखो भाई, देखो जिलेट से कर ली सेविंग। चलो ये देख मेरे भाई, अगला वर्ड तुम्हारे पास में है विवेशियस। वर्ड इज विवेशियस, यू हैव टू फाइंड द आइडेंटिटी, यू हैव टू फाइंड द सिनोनिम ऑफ दिस गिवन वर्ड। लेट मी नो दिस सिनोनिम ऑफ दिस गिवन वर्ड। बच्चा बार्टी, वर्ड है विवेशियस। ए ऑप्शन है एनर्जेटिक, बी ऑप्शन है करप्ट, सी ऑप्शन है कंफर्म एंड डी ऑप्शन है डल। अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा। सेशन को भाई साहब शेर वेर मारो, जिगर के छल्लो, आंसर बताओ इसका। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। एयरफोर्स का क्लास कब स्टार्ट होगा? एयरफोर्स की ग्रामर की अगर तुम्हें क्लास करनी है बच्चा, वो 8 बजे होगी ना। ग्राम देखो वो कैब तो अभी चल रही है 6 बजे, मेरे भाई ग्रामर की क्लास होती है 8 बजे, है ना, 8 बजे अभी मॉर्निंग में मैं ही लूंगा। आंसर बोलो, डी फॉर डेल्टा, बी फॉर ब्रेवो, ए फॉर अल्फा। देखो देखो देखो, सुनो मेरी बात, सही आंसर बच्चा इसका होगा एनर्जेटिक, ए फॉर अल्फा, सिनोनिम है ना एनर्जेटिक। इसको याद रखने का हमारे पास में 2 जुगाड़ है। देखो वर्ड क्या है, वीवा, वीवा या फिर वाइवा मान लो, है ना, वाइवा तुम इसको प्रोनाउंस करो तो तुम्हारे याद रहेगा। जब भी तुम वाइवा में जाओगे, है ना, वाइवा एक तरह से ओरल टेस्ट होता है ना, तुम्हारी मौखिक परीक्षा हुई होगी ना, मौखिक परीक्षा। अभी आ रही है आवाज बच्चा बाल्टी? अभी क्लियर है मामला? अरे सरेंडर नहीं किया भाई सरेंडर नहीं किया, है ना, एक्चुअली कैमरा बंद हो गया था। अरे मेरे भाई कैमरा बंद हो गया था, है ना, नाराज हो गए सभी बच्चों से तुम लोग शेयर वेयर नहीं कर रहे तो मजा नहीं आ रहा ना, तुम लोग भाई साहब शेयर वेयर नहीं कर रहे इसलिए मजा नहीं आ रहा। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या मेरे? देखना एक बारी। हाँ जी बच्चे बाल्टी अभी मामला सेट है कि नहीं है? अरे वो कैमरा बंद हो जा रहा है ना, कैमरा बंद हो जा रहा है। अब सही है, अब सभी है, अब सही है ना मामला ना, अब दिक्कत नहीं आएगी। अरे अब दिक्कत नहीं आएगी।
कोई ऑफर नहीं है। वॉइस वॉइस क्लियर है? वॉइस वीडियो क्लियर है? वॉइस वीडियो, वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस मामला सेट है यार। जादू दिखा रहे हो क्या? हाँ जादू दिखा रहा हूं। सेट है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो फिर, है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा है। चलो फिर देखो, विवेशियस को कैसे रखना, वीवा ना, वीवा जब भी होगा तुम्हारा भाई इंटरव्यू टाइप है, फिर मोरल जो ओरल परीक्षा होती है भाई, ओरल टेस्ट होता है, उसके अंदर भाई बंदा बहुत ही एनर्जेटिक ढंग से पढ़ाता है ना, बहुत ही एनर्जेटिक चीजों को बताएगा। वाइवा में ना एनर्जी के साथ है ना, कि भाई जो भी एग्जामिनर है वो इंप्रेस हो, बढ़िया नंबर आए, है ना। वाइवा विवेशियस, या फिर उसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एक ये भी आता है वीवा का ना, हॉर्लिक्स का, VIVA वीवा, है ना। तो ये खाओगे तो इससे भी एनर्जी मिल जाती है, एनर्जेटिक हो जाओगे, है ना। ये खाओगे तो एनर्जेटिक हो जाओगे, ये भी आता है भाई। इससे बच्चा तुम याद रख सकते हो बच्चा बाटी बढ़िया तरीके से, ठीक है। देवियों और सुनो, शेरवेयर में कम कहना वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शेरवेयर में कमी नहीं होनी चाहिए। करप्ट मतलब भ्रष्ट, करप्ट मतलब मेरे भाई भ्रष्ट हो। कन्फर्म मतलब, कन्फर्म एक तरह से ना क्या बोलते हैं, निश्चित टाइप, है ना, श्योर। और डल किसको बोलते हैं बच्चा? डल बोलते हैं ना, हमारा बेटा तो एकदम महान नालायक महाडल है ना। हमारी बेटी को देखो, एक शर्मा जी की बेटी को देखो, ये तो बिल्कुल ही डफर है, बिल्कुल ही डल है। डल मतलब मंद बुद्धि, मतलब जिसकी बुद्धि कम काम करती हो ना, जिसकी बुद्धि कम काम करती हो, है ना, ठीक है, जिसके छोटा दिमाग हो। क्लियर है? गॉट इट? सुबह का नाश्ता, इतनी सुबह नाश्ता थोड़ी करेंगे बे। वैसे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बाद में कर लेंगे। क्लियर है बात? अरे शेरवेयर में कमी नहीं होनी चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए फिर अगला सिनोनिम देवियों और सज्जनों, 4 नंबर ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के बिल्कुल ही ऊपर। मेरे भाई वर्ड तुम्हारे पास में दे रखा है, वर्ड है एग्रीवेट। वर्ड क्या है बच्चे? एग्रीवेट। एग्रीवेट का तुमसे सिनोनिम पूछा गया है। ए ऑप्शन है ग्रिगेरियस, बी ऑप्शन है काम, सी ऑप्शन है वर्सन, एंड डी ऑप्शन है बिगेट। अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा। सर बहुत सवेरे आते हो, तुम्हें ठंड नहीं लगती है ना? ठंड तो मेरे को बहुत लगती है, जब मैं रजाई हटाता हूं तो भाई वो मेरा दिल ही जानता है कि कैसे मैं उठा सकता हूं इतनी सुबह सुबह। लेकिन मैं सोचता हूं कि मेरे जो जिगर के छल्ले हैं, मेरे दर्शन पाने के लिए बेताब हैं, उनको वोकैबुलरी सुबह पढ़ानी है, तो मैं सारे सेक्रीफाइस तुम्हारे लिए करके यहां आता हूं। और तुम हो जिगर को छल्लो, लाइक सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे वे। लाइक एंड शेयर नहीं करोगे तो कैसे कार्रवाई सेट होगी रे? बी फॉर ब्रेवो, अबे 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 एग्रीवेट। इसका बच्चा सही आंसर क्या होगा? सिनोनिम क्या होगा इसका? वर्सन, है ना। काम तो इसका एंटोनिम हो सकता है मेरे भाई, एंटोनिम हो सकता है बच्चा। एग्रीवेट को याद कैसे रखना है जिगर के छल्लो? सुनो मेरी बात। एग्रीवेट, एग्रेशन में आके देख लो भाई, लड़ाई उड़ाई कर रहे हैं ना, बोलते ना भाई, जब इंसान को गुस्सा आता है तो उस टाइम उसको शांत रहने का ट्राई करना चाहिए, उस टाइम उसको कुछ बोलना नहीं चाहिए। एग्रेशन में आके कुछ बोलना नहीं चाहिए ना। अभी देखो निब्बा ने भी आपस में लड़ रहे हैं, है ना। एग्रेशन में आके उसने कुछ बोल दिया तो भाई ये भी गुस्सा हो गया, अब ये बोल रहा है। एग्रेशन में आके कभी भी कुछ कदम नहीं उठाना चाहिए। एग्रीवेट, एग्रीवेट एक तरह से कंडीशन को और खराब करना। वॉर्सन, वॉर्सन मतलब भी खराब करना होता है ना। तो भाई मामला दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो? ऐसा दिक्कत हो जाएगी। एग्रीवेट, एग्रीवेशन में आके भाई कुछ भी कदम मत उठाओ, मामले को शांत करो यार, ठीक है। ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस बच्चा वो इंसान होता है जो सारे दिन गर गर करता रहता है। गर गर समझता रहता हो भाई? गर गर जो सारे दिन बात करता रहे, है ना, चुप ही ना हो, है ना। तो ग्रीगेरियस गर गर करता रहे, है ना। बहुत ज्यादा बच्चे क्या हो? बहुत ज्यादा टोकेटिव हो, बातूनी हो। क्या हो मेरे भाई? बातूनी हो, बहुत ज्यादा बातूनी हो, ठीक है। काम मतलब शांत। और बिगेट, तुमने एक बहुत ही फेमस डायलॉग सुना होगा कि पैसा ही पैसे को जन्म देता है, मनी बिगेट्स मनी। सुना है मेरी बात?
अरे डायलॉग सुना है कि पैसा ही पैसे को जन्म देता है, मनी बिगेट्स मनी, है ना। पैसा ही पैसे को जन्म देता है भाई। बेगेट मतलब टू गिव बर्थ, टू गिव बर्थ, है ना, जन्म देना, जन्म देना। ठीक है देवियों और सज्जनों, जिगर के छल्लों, निब्बा निब्बी लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, निब्बा निब्बी भाई लड़ाई कर रहे हैं। एग्रीवेट में आके ना, तो एग्रेशन में आके कभी कोई काम नहीं करना चाहिए भाई, वरना काम बिगड़ता ही बिगड़ता है। ऑब्वियसली बात है ना। एक बार तुमने मतलब मान लो, देखो अब निब्बा निब्बी ने लड़ाई कर ली, है ना, अब ये दोनों फिर कहेंगे ना, दिक्कत होगी ना, समझ रहे हो। अब किससे बात करेंगे ना, रात को 2:30 बजे तक, ठीक है। अब इस निब्बे को कौन पूछेगा कि मेरे बाबू ने थाना थाया, है ना। समझ रहे हो, दिक्कत हो जाएगी ना इसको, है। क्लियर है, गॉट इट है। सेशन को लाइक एंड शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए भाई साहब, मामला गड़बड़ हो जाएगा लाइक एंड शेयर में कमी हुई तो। जिगर के छल्लो, 300 प्लस का टारगेट आज तुम्हारा, 300 प्लस का टारगेट तुम रोजाना 4-5 से चुक जाते हो, आज तुम्हें कंप्लीट करना है किसी हालत में। आगे देखो, है ना, ग्रीगेरियस भाई साहब सोशिएबल, है ना, जो भाई सोशिएबल हो, बहुत ज्यादा बातों नहीं हो, बात करता हो। बिगेट टू गिव बर्थ, है ना, और प्रोड्यूस, जन्म देना, बता दिए बढ़िया से। चलिए फिर अगला बच्चा, वर्ड दे रखा है तुम्हारे पास में अगला सैलिटरी। वर्ड दे रखा है देवियों और सजनों, जिगर के छल्लो, वर्ड है सैलिटरी। सैलिटरी का तुमसे क्या पूछा गया भाई साहब, सिनोनिम। ए ऑप्शन है इंट्रीम, बी ऑप्शन है डूबियस, सी ऑप्शन है हैपलेस एंड डी ऑप्शन है बेनिफिशियल। अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, फटाफट फटाफट सभी देवी सज्जन, सभी जिगर के छल्ले इस सवाल का आंसर मेरे को बताएंगे। अरे बोल दो ना जरा। थारा भाई है, थारा भाई इतनी वोकैबुलरी पढ़ा देगा, इतनी वोकैबुलरी पढ़ा देगा किसी ने सोची ना होगी, है ना। इतने लाइक ले लूंगा, इतने लाइक ले लूंगा, इतने लाइव वॉचिंग दिखा दूंगा, इतनी लाइव वॉचिंग दिखा दूंगा। गजब आदमी यार वो भी भाई साहब पूरा, है ना। बेनिफिशियल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ना। ए फॉर अल्फा विल बी राइट आंसर, ए फॉर अल्फा विल बी राइट आंसर ना, ठीक है। सैलिटरी को बच्चा याद कैसे रखना है, अरे सलाद करो ट्राई सैलिटरी, है ना। सैलिटरी को बच्चा याद रखो, सलाद करो ट्राई यार, है ना, सलाद करो ट्राई, ये बहुत ही हेल्पफुल है, ये बहुत फायदेमंद है ना, ये बहुत ही क्या बच्चे, बहुत ही फायदेमंद है। सलाद वलाद खानी चाहिए ना भाई, अरे सलाद वलाद भाई साहब खानी चाहिए ना, बहुत ही फायदेमंद रहती है, बहुत ही फायदेमंद रहती है, ठीक है, गॉट इट। बेनिफिशियल, फायदेमंद, है ना, हेल्पफुल हो तुम्हारे लिए, गॉट इट है बच्चे वार्टी। एंट्रिम, बाकी जो तीनों उनको भी देख लो ना। एंट्रिम मतलब भाई किसको बोलते हैं, टेम्परेरी, है ना, टेम्परेरी प्यार बड़ी भार हो गया, है ना, टेम्परेरी, ठीक है। एंट्रिम जो टेम्परेरी हो भाई सब, है ना। डूबियस, जिसपे तुम्हें डाउट हो कि कुछ तो गड़बड़ है दया, डूबियस है, डाउटफुल है, संदेह है तुम्हें, है ना, क्या है भाई, संदेह है तुम्हें कि कुछ तो गड़बड़ है दया। और हैपलेस बोलते हैं अनलकी, कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, कभी 1 नंबर से, कभी आधे नंबर से, कभी पाव से ऐसे रह जा रहा हूं ना। ठीक है, हैपलेस अनलकी, ठीक है। तुम यकीन नहीं करोगे ना, ऐसा हुआ है ना, मेरा दोस्त एक, है ना, राइट नाउ ही सर्विंग इन द इंडियन आर्मी, ठीक है, लेकिन हम दोनों साथ साथ एयरफोर्स की तैयारी कर रहे थे ना, मतलब डिफेंस की तैयारी कर रहे थे ऑलमोस्ट, हम लोगों ने साथ साथ, है ना, एयरफोर्स का पेपर दिया। तो जब हमने पहला टाइम दिया, मेरा पहले टाइम में क्लियर हो गया, है ना, वो रह गया भाई पहले टाइम में 1 नंबर से, 1 नंबर से, सुनना मेरी बात है ना। दूसरा जब टाइम उसने दिया, दूसरे में रह गया 0.50 से, ठीक है, पहले में 1 नंबर से, दूसरे में 0.50 से। फिर दिया उसने तीसरा टाइम पे एयरफोर्स का, तीसरे में रह गया भाई साहब 0.25 से, तीसरे में रह गया 0.25 से। और चौथा टाइम भाई साहब उसने दिया ही नहीं, है ना। बोले छोड़ यार अब, है ना, अब तो दिल तोड़ रही है एयरफोर्स, ना, कभी 1 से, कभी आधे से, कभी पाव से, ऐसे नंबर से रख रही है। है ना।
फिर उसने बाद में आर्मी में उसका सिलेक्शन हो गया। राइट नाउ इज सर्विंग द इंडियन आर्मी। गॉट इट, गॉट इट बच्चा। चलिए फिर ईडीएम दे रखिए तुम्हारे पास में बच्चा, बढ़िया बॉली ईडीएम है भाई, आर्ग्यूस आइज। मेरे भाई आइज वाली ईडीएम बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपर में बहुत बारी आती है। आर्ग्यूस आइज का क्या होगा? एंग्री, जेलसी, केयरलेस या फिर ऑब्जर्वेंट। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। फटाफट शेयरवेयर मारो भाई सेशन को, फटाफट से सभी जिगर के छल्ले सेशन को शेयरवेयर मारेंगे बढ़िया तरीके से। मैं भी शेयरवेयर कर रहा हूं, तुम भी शेयरवेयर करो। अरे आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट किडिंग, मैं सही बोल रहा हूं ना। फटाफट फटाफट सेशन को शेयरवेयर मारेंगे सभी बच्चे। सभी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आग लगा दो शेयरवेयर करके भाई बढ़िया से। क्या लगा देनी है? आग लगा देनी है, आग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सुनो मेरी बात भाई, एंग्री, जेलसी इनका देखना मेरे भाई। अगर तुम्हारे पास में होता रेड आइज, है ना, ब्लू आइज, प्लोटाइज तेरी कर दी है मैनू, रेड आइज बच्चा होता तब तो होगा एंग्री। जेलसी कब होगा मेरे भाई? अगर दे रखा होता ग्रीन आइज। अगर देवियों सुनो मेरे पास दे रखा होता ग्रीन आइज तो इसका मतलब होता है जेलसी। और आर्ग्यूस आइज का बच्चा सही ईडीएम मीनिंग क्या होता है? ऑब्जर्वेंट। ये आइज वाले बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना बढ़िया से, ठीक है मेरे भाई। आइज वाले बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बढ़िया से सभी बच्चे क्या रखेंगे? बढ़िया से सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है बच्चा। गॉट इट? आर्ग्यूस आइज, ऑब्जर्वेंट है ना। देखो जैसे कैसे, देखो मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, ये भाई आसानी से ऑब्जर्व कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है? आसानी से ऑब्जर्व कर रहा है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है ना। अब इसका ऑब्जर्वेंट बोर्ड की तरफ है कि यहां पे एक मोहतरमा भी तुम्हें दिखाई दे रही होगी, मोहतरमा की तरफ है वो पता नहीं चल रहा, लेकिन ऑब्जर्व बड़े प्यार से कर रहा है ना ये, कि देख रहा है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। ऑब्जर्वेंट देख लो, है ना, एक काम से दोनों, एक तीर से दो निशाने मार रहा है। बोर्ड की तरफ भी ऑब्जर्व है और सामने भी है ना। समझ रहे हो? ठीक है। और रेड आइज बच्चा एंग्री, गुस्सा। जेलसी के लिए ग्रीन आइज, ठीक है बच्चा। गॉट इट? चले फिर आप, गॉट इट? चलिए फिर आगे। अगला आइडियम स्टॉल दी शो। अगला आइडियम क्या बच्चे? स्टॉल दी शो। इसका आइडियम का मीनिंग बताया जाए बढ़िया से। और भाई साहब 300 प्लस वाला टारगेट देवियों सुनो तुम्हें आज अचीव करके दिखाना है। 300 प्लस का टारगेट देवियों सुनो आज अचीव करके तुम्हें दिखाना है, वरना मामला हो जाएगा गड़बड़, घोटाला। दिल तोड़ दोगे क्या तुम ऐसे? दिल तोड़ना नहीं है भाई। फटाफट आंसर बोलो। स्टॉल द शो, स्टॉल समथिंग फ्रॉम द शो, नर्वस इनटू द शो, won everybody's praise, disappeared from the show. अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। फटाफट सभी देवी सज्जन इस सवाल का आंसर बताएंगे फटाफट से। A for अल्फा, D for डेल्टा, A for अल्फा, C for चार्ली। सुनो 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 मेरी बात देवियों और सज्जनों, स्टॉल दी शो, है ना। लेट्स से यार कोई शो वगैरह हुआ, है ना, शो वगैरह कंसर्ट वगैरह होते हैं ना। जैसे मान लो देखो ये भाई सिंगर है, कोई शो वगैरह कर रहा है ना, तो उसने स्टॉल दी शो। अब शो चुरा थोड़ी लेगा, स्टॉल मतलब चुराना होता है, लेकिन चुराना के मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि वो शो चुरा रहा है भाई। जो परफॉर्मर है उसने स्टॉल दी शो कर लिया भाई, सभी लोग उसकी बढ़ाई कर रहे हैं भाई। क्या आज तो क्या शानदार गाना गाया भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया गाना सुन के ना। दिल क्या हो गया मेरे भाई? दिल गार्डन गार्डन हो गया। स्टॉल दी शो, उसने शो को स्टॉल कर लिया, मतलब हर कोई उसकी बढ़ाई कर रहा है। वंस एवरीबडी प्रेज, वन एवरीबडी प्रेज, है ना। तुम्हारी भी बढ़ाई होगी रे, तुम्हारी भी बढ़ाई होगी। अभी जो तुम्हें लोग ताने मारते हैं ना, पड़ोसी यार रिश्तेदार, है ना, सब साले बेकार, है ना। ठीक है, अभी जो तुम्हें ताने मारते हैं कि ये क्या एनडीए क्रैक करेगा, ये क्या एयरफोर्स में जाएगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारा आएगा ज्वाइनिंग लेटर, जिस दिन तुम्हारे बदन पे लगी होगी वर्दी, कंधे पे सितारे, उस दिन तुम्हें भी मिलेगी वॉन्स। उस दिन तुम भी क्या करोगे? स्टॉल दी शो, वॉन्स एवरीबडी प्रेज। हर कोई तुम्हारी बड़ाई करेगा, हर कोई क्या करेगा बच्चे? तुम्हारी बड़ाई करेगा।
प्रेज मतलब बड़ाई करना ना, प्रशंसा करना। प्रेज मतलब अच्छा प्रशंसा करना, प्रशंसा। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए फिर देवियों और सज्जनों, अगला इडियम 8 नंबर, अगला इडियम भाई साहब 8 नंबर, ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के बिल्कुल ही ऊपर। क्या वर्ड है बच्चा? इडियम दे रखा है लिली लीवर्ड, इडियम दे रखा है मेरे भाई लिली लीवर्ड। फटाफट आंसर बोलो। ए ऑप्शन है ब्रेव एंड करेजियस, बी ऑप्शन है वीक एंड कावर्डी, सी ऑप्शन है गैरोलस एंड डी ऑप्शन है कंटेंटेड। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बच्चा मैं ना कुछ सेशन लगा दूंगा, बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए बस उसके लिए ना। तुम लोग अगर वोकैबुलरी वाले को शेयर वेयर नहीं कर रहे, इसको देखो 300 प्लस हो तभी तो मजा आए, एटलीस्ट 300 तो बंदे होने चाहिए तभी तो मजा आएगा। तुम शेयर वेयर कर नहीं रहे ना, थोड़ा मारो यार शेयर वेयर, तब तुम्हारा सपोर्ट होगा तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा यहाँ पे ना। ए फॉर अल्फा, बी फॉर ब्रेवो। सुनो मेरी बात, लिली लीवर्ड बच्चा, लिली लीवर्ड किसको बोलते हैं? वीक एंड कावर्डी, जो कमजोर और कायर। वीक मतलब कमजोर और कावर्ड मतलब कायर, कमजोर एवं कायर, दैट इज कॉल्ड लिली लीवर्ड। जैसे देखो ये निब्बा है ना, वीक भी है और कावर्ड भी है। ये निब्बा क्या है भाई? वीक भी है और कावर्ड भी है ना। कावर्ड मतलब जो काऊ के साथ वॉर करे, तो कैसा होगा? कायर ही होगा। अगला देख मेरे भाई, अगला इडियम दे रखा है बच्चा बाल्टी बढ़िया से। क्या बोला है तुम्हें अगले इडियम में मेरे भाई? बोल रखा है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। इस इडियम का तुम्हें बढ़िया वाला मीनिंग मेरे भाई बताना है। क्या इडियम है? बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बोलते ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई और बीच में फंस गए हम, है ना। तो वही बात है सर। क्या इंग्लिश में भी फेल होता है भाई? बिल्कुल, इंग्लिश में तो बहुत फेल होते हैं। एयरफोर्स में तो यह कि पहले इंग्लिश में पास होना कंपलसरी है, बाद में जो मैथ फिजिक्स बाकी सारी चीजें बाद में चेक होगी। अगर इंग्लिश में तुम पास नहीं हुए ना तो कोई फायदा नहीं है एयरफोर्स में, तो ऐसा सिनेरियो भाई। फटाफट आंसर बोलो बढ़िया से। बी फॉर ब्रेवो, सी फॉर चार्ली। अरे बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। डेविल क्या होता है भाई? राक्षस। डेविल बच्चा बोलते हैं राक्षस को, और डीप सी भाई गहरा समुद्र, गहरा समुद्र। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, है ना, तुमने सुना होगा कहावत। उसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या? बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। सही आंसर विल बी फॉर ब्रेवो, बिटवीन टू इक्वली अनप्लीजेंट चॉइस, है ना। मतलब ऐसी जो चॉइस है भाई जो कोई नहीं करना चाहेगा कि भाई ऐसा ऐसा काम मेरे साथ हो ना, तो बिल्कुल टोटली क्या है? अनप्लीजेंट चॉइस है। दो अनप्लीजेंट चॉइस है, कोई भी उनको नहीं करना चाहेगा। गॉट इट बच्चा? थोड़ा शेयर वेयर मारो बढ़िया से। 300 प्लस बाबू भैया, आज तो 300 प्लस होना चाहिए। अगला देखो बच्चा फिर 10 नंबर, अगला इडियम ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के बिल्कुल ही ऊपर। फटाफट से इसका आंसर बताया जाए देवियों और सज्जनों। क्या बोल रहा है मेरे भाई इडियम में? 10 नंबर में बोल रहा है देयर इज ए ब्लैक शिप इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई ये ब्लैक शिप को बच्चा अंडरलाइन कर रखा है, और ब्लैक शिप का देवियों और सज्जनों तुमसे पूछ रखा है इडियम मीनिंग। ब्लैक शिप का क्या होगा? पर्सन ऑफ बैड कैरेक्टर, सेल्फिश पर्सन, फेमस इंडिविजुअल या थिक स्किन्ड पर्सन। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। फटाफट शेयर वेयर मारो थोड़ा, ना आंसर बोलो उसका। अरे जिगर के छल्लो बोल दो ना जरा, दिल में है जो छुपा, इस सवाल का आंसर होगा क्या? बी फॉर ब्रेवो, ए फॉर अल्फा, ए फॉर अल्फा। अबे 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 सुनो मेरी बात बे, बहुत ही बढ़िया। ब्लैक शिप मतलब पर्सन ऑफ बैड कैरेक्टर। कह रहा है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा इंसान तो होगा ही। वो क्या भाई? एक ब्लैक शिप तो कंफर्म होगी। ब्लैक शिप बोले तो भाई सब पर्सन ऑफ बैड कैरेक्टर, एक ऐसा बंदा रहेगा जिसका भाई कैरेक्टर खराब हो, है ना। एक वो सॉन्ग है ना भाई का, ना क्या ना, क्या बोलते हैं, तू करे तो साला, मैं करूं तो साला कैरेक्टर है ना। हाँ, तुम करो तो साला, तुम करो तो रासलीला, और मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला। ऐसा सॉन्ग भी है ना। पर्सन ऑफ बैड कैरेक्टर, ब्लैक शिप पर्सन ऑफ बैड कैरेक्टर। गॉट इट? चलिए फिर आगे देखो बच्चा वैरायटी। अगला इडियम 11 नंबर ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के बिल्कुल ही
ऊपर। बाबू भैया कार्रवाई इसकी बढ़ा दी जाए। क्या बोल रहा है 11 नंबर में? बोल रहे थे पुअर मैन मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट मनी। द पुअर मैन मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट मनी। तो भाई साहब पिलर टू पोस्ट का बच्चा तुमसे क्या पूछा गया है? एडीएम मीनिंग। पिलर टू पोस्ट का बच्चा एडीएम मीनिंग पूछा गया है। वेंट टू पिलर्स, वेंट टू पोस्ट, वेंट टू मनी लेंडर और ट्राइड हिज बेस्ट। अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, फटाफट आंसर बोलो। अरे इंस्टा तुम्हें बता तो रखा है, AY सर पे जाओ, AYSIR, AY सर, AYSIR, यही चांद सरोसन चेहरा तुम्हें वहां पे मिलेगा। वहां पे तुम मुझसे कनेक्ट कर सकते हो बच्चे, है ना? वहां पे बच्चा कनेक्ट कर सकते हो। D फॉर डेल्टा, C फॉर चार्ली, कर दें गोल। अबे सुनो बे, पिलर टू पोस्ट कह रहा है भाई गरीब आदमी क्या करता है? पिलर टू पोस्ट मूव करता है पैसा कमाने के लिए, टू गेट द मनी। भाई अपना बेस्ट देता है वो, है ना? ट्राइड हिज बेस्ट, अपना बेस्ट देता है भाई गरीब आदमी, है ना? अपना बेस्ट देता है किसके लिए? पैसे के लिए। पिलर टू पोस्ट टू गेट मनी, ट्राइड हिज बेस्ट। क्लियर है बात? गॉट इट? हम भी आएंगे फ्री में खाने। अबे कहां जा रहे हो? अरे कहां जा रहे हो? आगे कुआ बीच में खाई, बीच में ना, आगे कुआ पीछे खाई, बीच में लटके अंकित सर। अच्छा जी, तुम यही चाह रहे हो? हैं? साक्षी शादी कर रही है। अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान वान लगाओ बे, हैं? बदन पे वर्दी, कंधे पे सितारे लेके आओ, अफसर वफसर बनो, देश की सेवा करो, बॉर्डर वॉर्डर पे जाओ, हैं? समझ रहे हो? 2-4 पाकिस्तानियों की तशरीफ हिला के आओ, है ना? समझ रहे हो? तभी तो मजा आएगा। क्या ही रखा शादी वादी में? पाकिस्तान वालों की पकड़ पकड़ के तशरीफ लानी है उनका ना, लात मार मार के। चलिए फिर अगला देखो मेरे भाई, अगला ईडीएम बच्चा है तुम्हारे पास में, पासिंग दी बक। ईडीएम दे रखा है मेरे भाई तुम्हारे पास में, पासिंग दी बक। ए ऑप्शन है एनालाइज द प्रॉब्लम, बी ऑप्शन है पेज ए ब्राइब, सी ऑप्शन है ब्लेम समवन एल्स एंड डी ऑप्शन बच्चा प्रिपेयर्स टू रिजाइन। अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, बोलो आंसर क्या होगा इसका? अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, आंसर वंसर बोला जाए इसका फटाफट। पासिंग दी बक। हम भी चलेंगे। ISYS बनो। अबे ISYS नहीं बनते। ISYS कौन बनेंगे? यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाले। हम हैं डिफेंस वाले, समझ रहे हो? C फॉर चार्ली। सर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? भाई मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी हुआ है, मैं एयरफोर्स में सिलेक्टेड हूं, है ना? सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं एयरफोर्स में सिलेक्टेड हूं भाई, है ना? पासिंग दी बक क्या होगा इसका? ब्लेम समवन एल्स, किसी दूसरे बंदे को ब्लेम करना। ऐसा होता है ना, मान लो, इसको याद रखने का जुगाड़ है ना, बक को याद रखो बकेट से, बक को याद रखो भाई बकेट से, है ना? मान लो तुमने बाल्टी तोड़ दी, तुमने घर में बाल्टी तोड़ दी, मम्मी इस समय मार्केट में थी, मम्मी आई, किसने तोड़ी है? बकेट। तुम कह रहे हो मम्मी दीदी ने तोड़ दी, दीदी कह रही है मैंने नहीं तोड़ी, वो कह रही है भैया ने तोड़ी है ना? तुम कह रहे हो उसने तोड़ी, उसने कह रहे है ना? तो किसी दूसरे बंदे को तुम ब्लेम, है ना, क्या कर रहे हो? ब्लेम कर रहे हो। देखो ये कह रहा है इसने तोड़ी है, ये कह रहा है इसने तोड़ी है ना, तो ब्लेम, पासिंग दी बक, भाई बकेट को पास कर रहे हो ना, कह रहा है मैंने नहीं तोड़ी भाई, इसने तोड़ी है, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, है ना? ब्लेम समवन एल्स, कि कांड खुद करना और भाई साहब आरोप दूसरे पे, कांड खुद कर दिया, आरोप दूसरे पे लगा रहे हो, है ना? ठीक है, तो ऐसे कांड मत करा करो, ऐसे कांड मत करा करो देवियों और सज्जनों, है ना? बच्चा बाल्टी तुम आज भी लगता है दिल तोड़ने वाले यार, है ना? 300 प्लस का टारगेट तुमसे अचीव नहीं हो रहा, बताओ क्या होगा तुम्हारा? है? अरे शेयर वेयर मारो नालायको, 300 प्लस का टारगेट इतना बड़ा भी नहीं है, तुम रोजाना 4-5 से चूक जा रहे हो, उसको शेयर वेयर मारो थोड़ा और लाइक वाइक ठोको बे। चलिए फिर देवियों और सज्जनों, अगला ईडीएम है अपने पास में, अप एंड डूइंग। अगला ईडीएम क्या है बच्चा? अप एंड डूइंग। इस ईडीएम का तुम्हें बढ़िया वाला मीनिंग मेरे को बताना है, बढ़िया तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से।
ए ऑप्शन लेथार्जिक, बी ऑप्शन एक्टिव, सी ऑप्शन इन कंफ्यूजन एंड डी ऑप्शन है एरोगेंट। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, फटाफट आंसर बताया जाए। बोल दो ना जरा, इस सवाल का आंसर होगा क्या? बी फॉर ब्रेवो। सर जी निब्बा निब्बी के बहुत बड़े फैन है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होगा सही आंसर इसका? एक्टिव, अप एंड डूइंग। देखो किसी काम में अगर तुम अप जा रहे हो ना, अप जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, तो लगातार उसको करते रहोगे। जैसे मान लो मैं मैथ की बात करूं, मैथ अगर तुम मान लो बच्चा पढ़ने बैठे, तो मैथ में अगर तुमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, स्टार्टिंग अगर 2-4 क्वेश्चन बन गए ना, तो तुम उसको लगातार करते जाओगे, डूइंग डूइंग। लेकिन स्टार्टिंग अगर 2-4 नहीं बने, तो भाई साहब यार मन ही नहीं कर रहा सर पढ़ाई का, सर मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का ना, ऐसा होता है ना। अप एंड डूइंग मतलब एक्टिवली किसी काम को करना। लेथार्जिक मतलब भाई साहब लेजी, आलसी टट्टू, है ना, तुम्हारी तरह जो क्या हो, आलसी टट्टू हो, लेजी हो, है ना। रजाई में ओढ़ के देख रहे हो, मेरे को पता है तुम्हारा कौन कौन देवी सज्जन है जो रजाई में ओढ़ के देख रहा है ना, और कौन कौन बिना रजाई वाले हैं, मेरे को बताने की बड़ी बढ़िया से ना। कुछ तो ऐसे होंगे रजाई ओढ़ रखी है भाई साहब, है ना, हाथ में, मतलब कॉपी पेन का तो काम ही नहीं है, कॉपी पेन का तो भाई कोई काम ही नहीं है, रजाई कंबल ओढ़ रखा है बढ़िया से, बेड पे लेटे हुए हैं तकिया लगा के, कानों में ईयरफोन, हाथ में मोबाइल चल रहा है, बस देख रहे हैं। तुम्हारा मतलब एकदम गजब चीज हो तुम। इन कंफ्यूजन, भाई कंफ्यूजन समझते हो, दुविधा में, है ना। एरोगेंट अभी कराया था, हाँ मैं हूं रजाई में, मुझे पता है तुम्हारा, मुझे पता है तुम्हारा जिगर के छल्लो। चलिए फिर आगे देखो बढ़िया से, आगे देख मेरे भाई 13 नंबर। वन वर्ड तुमसे पूछा गया है, वन वर्ड देवियों सुनो क्या बोल रहे हैं। द स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स द डिजीज ऑफ ईयर्स। एक ऐसा बच्चा स्पेशलिस्ट हो जो ट्रीट करता हो, जो कान की जो बीमारी होती है ना भाई, तो कानों का जो बीमारी का जो स्पेशलिस्ट है उसको ठीक करता हो, उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ओटोलॉजिस्ट या फिर गायनिकोलॉजिस्ट। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, फटाफट फटाफट आंसर बताया जाए। सारे के सारे रजाई में, अबे रजाई विजाई से बाहर निकला करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, चेयर पे बैठा करो, इतनी ठंड थोड़ी है? तुम यार फौज वाले एस्पिरेंट हो, फौज में तुम्हें कहेगा ना वो, जब ट्रेनर 4 बजे उसको ग्राउंड में चाहिए तो चाहिए, ठंड और सर्दी हो उसको मतलब नहीं है ना। सी फॉर चार्ली, कर दें गोल। बहुत ही बढ़िया, सी फॉर चार्ली विल बी राइट आंसर। क्या बोलेंगे? ऑटोलॉजिस्ट। स्पेशलिस्ट किसका हो? कानों का जो स्पेशलिस्ट हो बच्चा। नेफ्रोलॉजिस्ट देखना भाई, नेफ्रोलॉजिस्ट बच्चा किसको बोलते हैं? नेफ्रो, किडनी वाले को, स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, नेफ्रोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं बच्चा? स्पेशलिस्ट ऑफ आईज, नेत्र रोग विशेषज्ञ, है ना, लिखा रहता है ना, नेत्र रोग विशेषज्ञ, ये वो होता है भाई। और नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी रोग विशेषज्ञ, है ना। किडनी को हिंदी में क्या बोलेंगे? अरे किडनी को हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ, देखे ना, देखते हैं कितने बच्चों को पता है, कितने बच्चों को पता है किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं। अरे बोल दो ना जरा, है ना। और भाई साहब गायनिकोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? स्त्री रोग विशेषज्ञ, तुमने बहुत बार देखा होगा ना, स्त्री रोग विशेषज्ञ, वो ये होता है ना। द स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स द डिजीज ऑफ रिलेटेड टू वुमेन, है ना, जो औरतों से रिलेटेड बीमारियां होती है ना, जो भी डिजीज होती है उनका जो ट्रीटमेंट करता हो, दैट इज दिस वन, गायनिकोलॉजिस्ट, है ना, स्त्री रोग विशेषज्ञ। वक्र बोलते हैं किडनी को, है गुर्दा, आंत, काजू, अबे काजू, है ना, ऐसा लिखा तो मैंने कहीं देखा नहीं, वक्र रोग विशेषज्ञ, है ना, हर जगह ये लिखा रहता है कि किडनी रोग विशेषज्ञ, किडनी रोग विशेषज्ञ। खैर जो भी है ना, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तुम्हें समझ में आना चाहिए। टू क्वालिफाई इंडिया रिटन एग्जाम, भाई मिनिमम है ना, तुम्हें अगर क्वालिफाई करना है तो मिनिमम 30% स्कोर तो मिनिमम है ना।
अगर मेरिट में आना है, फाइनल मेरिट तक जाना है तो भाई 50% स्कोर हो गया तो ठीक है ना। फाइनल मेरिट में जिस बच्चे को आना है एनडीए में, तो भाई 50 से 60% अगर इसको स्कोर हो गया तो फिर दिक्कत नहीं आती। बोले तो 450 से लेके 500 तक स्कोर हो गया रिटर्न में तो दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई। क्या बोल रहा है? वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, एक ऐसा बंदा हो जो भाई जस्टिस से, न्याय से दूर भागता हो। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, एक ऐसा बंदा जो न्याय से दूर भागता है। क्या बोलेंगे देवियों और सजना उसको? फटाफट एस्केपिस्ट, टोरेंट, फ्यूजिटिव या फिर इलोपमेंट। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। अबे लाइक की बात नहीं हुई थी ना, लाइकों, लाइव वॉचिंग, थोड़ा शेयर वेयर मारो, बहुत ही पास में हम लोग। जिगर के छल्लो, आज 300 प्लस का टारगेट अचीव करना है तुम्हें। जिगर के छल्लो, 300 प्लस का टारगेट आज अचीव करना है तुम्हें। क्या होगा सही आंसर? ए फॉर अल्फा। अबे 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 सही आंसर इसका क्या होगा? फ्यूजिटिव, है ना। फ्यूजिटिव किसको बोलते हैं? भगोड़ा। भगोड़ा, जैसे मान लो वो नहीं है, अरे उसका क्या बोलते हैं, जो बेंगलोर का मालिक है ना, बेंगलोर की जो टीम उसका मालिक था विजय मालिया, भगोड़ा है भाई वो। स्केपिसिटी तो भाई स्केप वेलोसिटी तुमने पढ़ा होगा। अरे स्केप तो अलग होता है, स्केप तो भाग निकलना होता है। अरे विजय वो स्केप वेलोसिटी पड़ी होगी ना, यहां से फेंकेंगे सीधी अर्थ के बाहर जाए, स्केप वेलोसिटी वो वाले भाई स्केपिसिटी। टोरेंट किसको बोलते हैं भाई? टोरेंट बोलते हैं जो काम से भागता हो। जो किससे भागता हो भाई? काम से भागता हो, काम चोर है ना। तुम्हारी मम्मी कहती होगी, है ना, एक तो देखो शर्मा जी की बेटी को, और एक हमारी ये है, काम वाम इसको करना नहीं है, बहुत ही काम चोर है ये। क्या है मेरे भाई? बहुत ही काम चोर है ये, बोलती है ना मम्मी। फटाफट फटाफट 300 प्लस आज होने ही वाले हैं। 300 प्लस का टारगेट बच्चे अचीव होने ही वाला है। फटाफट से शेयर वेयर मारो, फटाफट। फटाफट शेयर मारो, 300 प्लस होने वाला है भाई साहब। 2-4 कदम से तुम दूर रह जा रहे हो रोजाना, 2-4 कदम से बच्चा तुम रोजाना दूर रह जा रहे हो, तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी ना। फटाफट से बोलो। और इलोपमेंट, इलोपमेंट बताया था भाई, बिठा ले जाऊंगा तुझे मैं बुलेट पे अपनी, देखते रह जाएंगे घर वाले तुम्हारे। इलोपमेंट वही 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 है, इलोपमेंट बच्चा वही है ना। बैठा ले जाऊंगा बुलेट पे तेरी, घर देखते रह जाएंगे घर वाले तुम्हारे। लवर्स भाग जाते हैं शादी के पर्पज के लिए। लवर्स भाई साहब भाग जाते हैं शादी के पर्पज के लिए ना। लवर्स रनिंग अवे फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज। फटाफट से शेयर मेरा बच्चा, फटाफट। वाह 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 वाह, आज तो मौज कर दी तुम लोगों ने, आज तो मौज कर दी जिगर के छल्लो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। इलोपमेंट बच्चा किसको बोलते हैं? लवर्स रनिंग अवे फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज। रनिंग अवे फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज। फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज। चलिए फिर आगे देखो बच्चा, आगे देखो 15 नंबर। 15 नंबर की कार्रवाई भाई बैठाई जाए। क्या बोल रहा है? प्लेस वेयर ब्रिक्स आर मेड, एक ऐसी जगह जहां पे भाई ईंटें बनाई जाती हैं बच्चा। एक ऐसी जगह जहां पे ईंटें बनाई जाती हैं। फटाफट बोलो उसको क्या बोलेंगे? फटाफट से। सेशन को लाइक एंड शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए। क्लीन मिंट, एक्वेरियम या फिर कैनल। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। फटाफट आंसर बोलो उसका। ये न्यू ईयर का गिफ्ट है। अच्छा जी फटाफट फटाफट। क्या बोलते हैं जहां पे ईंट बनाई जाती है भाई? क्लीन मिंट बच्चा, जहां पे कॉइन्स बनाए जाते हैं, कॉइन्स। एक्वेरियम, अरे मछलियों को रखने को होता ना एक्वेरियम। और कैनल किसको बोलते हैं भाई? कल भी कराया था, जहां पे कुत्तों को रखा जाता है। डॉग्स आर कैप्ट, डॉग्स आर कैप्ट बच्चा।
क्लियर है बात? तो देवियों सजनों, अब सुनना मेरी बात बढ़िया तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से। आज वाला ये वाला सेशन बच्चा यहीं तक रखते हैं।